हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। अक्षय तृतीया से जुड़े कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो आप सब बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अक्षय तृतीया क्या है, अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, साथ ही अक्षय तृतीया पर क्या क्या करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन क्या करें क्या ना करें, अक्षय तृतीया के दिन क्या खाना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन क्या दान करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन किसकी पूजा करी जाती है, अक्षय तृतीया की पूजा विधि व शुभ मुहूर्त, अक्षय तृतीया का महत्व, अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए, साथ ही अक्षय तृतीया की प्रचलित कथा भी हम इसी वीडियो में श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अक्षय तृतीया क्या है। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षी तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। ऐसे में दोनों की मिश्रित कृपा का फल अच्छा होता है। इस बार अक्षय तृतीया 2023 की सही तारीख को लेकर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है, जबकि कुछ लोग 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया होने की बात कह रहे हैं। यदि आप भी संशय में हैं तो जान लें, अक्षय तृतीया 2023 22 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी, क्योंकि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार, तृतीया तिथि प्रारंभ 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार सुबह 7:49 से 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार सुबह 7:47 तक है। तो अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। अक्षय तृतीया मनाने के 4 कारण हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम ने महर्षि जमदग्नि को और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी की जाती है तथा अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम की पूजा भी करने का विधान है। हमारा दूसरा कारण है महाभारत लिखना शुरू किया गया। सनातन धर्म में महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने अक्षय तृतीया के दिन से ही महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता समाहित है और अक्षय तृतीया के दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना शुभ माना जाता है। तीसरा कारण माँ गंगा का अवतरण। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर माता गंगा अवतरित हुई थी। माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए राजा भागीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चौथा कारण माता अन्नपूर्णा का जन्मदिन। अक्षय तृतीया के दिन माता अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गरीबों को भोजन कराने का विधान है। साथ ही देश भर में भंडारे भी कराए जाते हैं। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन समुद्र या गंगा स्नान करना चाहिए। प्रातः पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, शाक, इमली, फल तथा वस्त्र का
दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन शवतु अवश्य खाना चाहिए। आज के दिन नवीन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण बनवाना या धारण करना चाहिए। नवीन स्थान, संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन भी आज के ही दिन करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन क्या करें और क्या ना करें। अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त देखे शादी, विवाह आदि मांगलिक कार्य करना चाहिए तथा अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन शादी, विवाह, मुंडन जैसे अन्य मांगलिक कार्य भी करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, स्टील के बर्तन इत्यादि नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करने पर राहु का प्रभाव हावी हो जाता है और घर में दरिद्रता आ सकती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थान, तिजोरी या घर स्थान को भूलकर भी गंदा न रहने दे। जगह पर गंदी रहने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में नकारात्मकता आती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जुआ, चोरी, लूट, झूठ जैसे गलत कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन भूल कर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके पास से दूसरे के पास चली जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन प्याज, लहसुन, मांस आदि का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से घर में दरिद्रता आती है। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन क्या दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर जल पात्र का दान, जरूरतमंदों को अन्न का दान तथा वस्त्रों का दान, किताबों का दान, सुहाग सामग्री का दान, चंदन की लकड़ी का दान, पितरों के लिए दान। अक्षय तृतीया के दिन खाने की वस्तुओं जैसे कि गुड़, चना, घी, नमक, तिल, ककड़ी, चावल, आटा, दाल आदि का दान करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। साथ ही अक्षय तृतीया पर जौ का दान करना सोना दान करने जितना ही पवित्र माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान करने से उसका अक्षय पुण्य मिलता है। जौ का दान सोना दान करने के समान होता है तथा भगवत गीता में अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन किसकी पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन विधि विधान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान के सामने दीपक और धूप जलाएं और आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु आरती और भजन से भगवान विष्णु और उनके अवतार परशुराम जी भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी की खरीदारी अवश्य करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में। अक्षय तृतीया पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक है। पूजा की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट होगी। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के अवसर पर
सोना, चांदी, आभूषण, वाहन, मकान, दुकान, फ्लैट, प्लॉट आदि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। हालांकि इस दिन सोना खरीदना और धारण करना सबसे शुभ माना जाता है। यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन एकाची नारियल, दिव्य शंख, कौड़ी इत्यादि भी आप खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया 2023 पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से शुरू होकर 23 अप्रैल को सुबह 5:48 तक है। सोना खरीदने की कुल अवधि 21 घंटे 59 है। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। अक्षय तृतीया का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार इस दिन पर दिए गए दान का पुण्य कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार इस दिन होने वाले विवाह में भी पति पत्नी के बीच प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इस दिन विवाह करने वाले जन्मों जन्मों तक साथ निभाते हैं। विवाह के अलावा भी मांगलिक कार्य जैसे उपनयन संस्कार, घर आदि का उद्घाटन, नया व्यापार डालना, नए प्रोजेक्ट शुरू करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन लोग सोना तथा गहना भी खरीदते हैं। इस दिन व्यापार आदि शुरू करने से मनुष्य को हमेशा तरक्की मिलती है। उसके साथ भाग्य में दिनों ही दिन शुभ फल की बढ़ोतरी होती है। भक्तों, अब हम सब अक्षय तृतीया विशेष प्रचलित कथा श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों की प्रति बहुत श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा व्रत होने पर भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी व प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसकी सभा में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में सम्मिलित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने पर भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में जन्मा तथा स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में स्थिति को परशुराम जयंती के नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती का विशेष महत्व है। परशुराम जयंती होने के साथ स्थिति में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजन करके मिठाई, फल और भींगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इस दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। यह कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के उपरांत प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद परिवर्तित कर दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने पर भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने चले गए। अपने साथ एक परशु रखते थे, तभी उनका नाम
पर उस राम पड़ा। जय जय श्री हरि, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, यदि आप सभी को इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।